कैसी तबीयत है इसकी? क्या कहा डॉक्टर ने? अबाजी टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। टेस्ट करवाने की क्या जरूरत थी? अभी पिछले हफ्ते तो टेस्ट करवाए थे, सारे क्लियर आए थे। डॉक्टर ने कहा था बाजी। अरे भाड़ में डालो डॉक्टरों को, वो तो मसीहा के रूप में भेड़िए होते हैं। उन्हें तो सिर्फ मतलब इस बात से होता है किस तरह पेशेंट की जेब से पैसे निकलवा ले। मैं अच्छा भला समन को देख तो रही थी, ठीक हो जाती थोड़ी देर में। तुम्हें क्या ज्यादा शौक हो गया डॉक्टरों पे पैसे लुटाने का? मैं इसको लिटा कर आया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बगैर इजाजत के समन को अस्पताल लेकर जाओ? ये सारी मनमानियां ना तुम अपने घर में करती होगी। इस घर के बड़े अभी जिंदा हैं। इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, और तुम मुझसे पूछे बगैर समन को अस्पताल लेकर चली गई। आई एम सॉरी शमीम बाजी, लेकिन आपकी इजाजत से ज्यादा मेरे समन की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। आपके रहमो करम पर छोड़ के मैं उसकी जिंदगी दाव पे नहीं लगा सकती। और वैसे भी जो टोटके आप उस पर आजमा रही थी, उसकी जिंदगी मजीद बर्बाद हो सकती थी। बकवास बंद करो। तुम अभी डॉक्टर बनी नहीं हो, और यहाँ मोहल्ले में सब मुझे डॉक्टर बाजी कहते हैं। तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। बातें क्या कर रही हो तुम? शमीम, शमीम खामोश हो जाओ। क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? आपने देखा नहीं इसका अंदाज क्या है? किस लहजे में ये मुझसे बात कर रही है? अंदाज और लहजा मेरा नहीं, आपका गलत है। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे पेशेंट की जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समन को अस्पताल ले जाने में थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो उसके दिमाग पर असर पड़ सकता था। वो सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकती थी। इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके गई थी मैं। और अगर अभी भी आपको लगता है कि समन को मेरा अस्पताल लेके जाना गलत था, तो आपकी सोच का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। देख लिया आपने अब्बा जी? देखे आपने अपनी भतीजी के तेवर? अरे इसने तो पहले दिन से ही मुझे जूते की नोक पे रखा हुआ है। आइंदा तो मेरा पता नहीं क्या हशर करेगी ये। इसीलिए मैं ये शादी नहीं करवाना चाहती थी। इसके मिजाज का मुझे हमेशा से अंदाजा था। और तुम काट के उल्लू, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकला अपनी बहन की हिमायत के लिए बीवी के सामने। नहीं ऐसी बात नहीं है बाजी। मैं कोई क्या ऐसी बात नहीं है? चुप हो जाओ तुम। एक लफ्ज तुम अब आइंदा अपने मुंह से मत निकालना। अब क्या बातें करने जा रहे हो? उस वक्त जब वो बोल रही थी तो तुम अपना मुंह सी कर बैठ गए थे। चुप हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। बाजी मेरी बात हो। अब्बा जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे अब्बा जी क्या बोलेंगे? इनकी तो अपनी बोलती बंद हो गई है। अच्छा ही हुआ पहले ही दिन इस लड़की की असलियत सामने आ गई। अब मुझे समझ आया कि बहुओं के आते ही बेटियों की हैसियत कैसे कम होती है। अब आइंदा मैं कभी किसी गलतफहमी में नहीं रहूंगी। शमीम मेरी बात सुनो। शमीम, कश्यप तुम्हें शमीम बाजी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और जिस तरह वो मुझसे बात करी थी वो बिल्कुल ठीक था। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक कर रही थी। मानता हूं उनका अंदाज कुछ गलत था, लेकिन कुछ गलत था। उनका अंदाज कुछ गलत था अब्दुल बारी। मैं अपनी खुशी से कहीं घूमने नहीं गई थी, समन को हॉस्पिटल ही लेके गई थी ना। इस बात पे उन्होंने मुझे इतनी बातें सुना दी। उनका अंदाज बहुत गलत था अब्दुल बारी। कश्यप वो बड़ी हैं। बड़े कभी कभी उल्टी सीधी बात कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका लिहाज भूल जाए हम। हमें हमेशा उनसे सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हम सोच समझ कर बात करें और उनके जो दिल में आए वो हमें बोल दें। जब दिल करे बेइज्जत कर दें। कश्यप मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शमीम बाजी से तो। अब्दुल बारी प्लीज, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे ना इस घर के डायनामिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए।
आप अपनी बहनों के आगे कुछ नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा भी मुंह बंद करा लेंगे। मुझे अगर कोई बात बुरी लगेगी तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगी, ये मेरा हक है। Anyways, मुझे नहीं पता मैं आपको ये सारी बातें क्यों कहती हूँ, हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। So, you know what, just forget it. बाजी, आप यहाँ बैठी हुई हैं और बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? जिस तरह खुद अस्पताल चले गए थे वैसे ही जाओ, जाकर मेहमानदारी भी कर लो। अरे ऐसा भी क्या हो गया बाजी? बच्ची की तबीयत खराब होगी तो अस्पताल ही लेकर जाएंगे ना। वो तो अल्लाह भला करे कशफ का, जिसने कहा कि अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, न जाने आगे क्या से क्या हो जाता अगर हम ना जाते तो। क्योंकि आप तो बैठी थी उसके सराने चप्पल पकड़कर। अस्पताल जाके सारी भागदौड़ भी कशफ नहीं की है, ढूंढ ढूंढ के डॉक्टरों को भी वही बुला रही थी। यहाँ तक कि पूरे इत्मीनान से उसने समन का चेकअप करवाया। वाह नसीम वाह, एक ही दिन में तुम उस कशफ की गर्विदा होकर अपनी बहन को भूल गई। और मैंने जो इस घर के लिए और तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं सारी उम्र, उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अरे कितना एहसास करें भाई, इस घर के स्याह सफेद की मालिक आप हैं, जैसा चाहती हैं वैसा ही होता है यहाँ। पर इस सारे मामले से मेरी बच्ची को दूर रखें। मेरी बच्ची की जिंदगी में क्या होना है और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और समन के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी बाजी, जैसा मुझे ठीक लगता है वही करूंगी मैं। ठीक है भाई ठीक है, तुम्हारा जो जी में आए तुम करो, लेकिन एक बात मेरी तुम याद रखना नसीम, ये जो तुम बहन को छोड़कर भावच को फौकियत दे रही हो ना, ये चीज तुम्हें लेकर डूबेगी। वो कशफ तुम्हें एक दिन ऐसा डसेगी ना कि तुम कहीं की नहीं रहोगी, और उस वक्त तुम मेरे पास रोती भी मत आना। जाओ। एक सेकेंड। क्या मसला है? आहिस्ता चलाओ, मैं गिर जाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरा शोल्डर पकड़ लो, तुम नहीं गिरोगी तुम। आप आहिस्ता चलाएं ना। अच्छा आओ बैठो। पक्की बात है। शोल्डर। चले? प्लीज आहिस्ता चलाना। हाँ हाँ ऐसे। क्या हुआ? क्या हुआ? देखता हूँ। इसकी तो किक जैम हो गई, इसको भी अभी खराब होना। तो यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है? हाँ एक पेट्रोल स्टेशन है थोड़ा आगे, वहाँ शायद मैकेनिक मिल जाएगा। तुम पैदल चल लोगी? और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, यहाँ रात थोड़ी गुजार सकते हैं। स्टैंड अप। क्या? अरे स्टैंड बाबा। चलो